इसमें कोई दो राय नहीं। इस समय हमारा देश विकास के रास्ते पर तेजी से चल रहा है। अब तक किसी सरकार ने भी ऐसा तेजी से नहीं चला। और बेरोजगारी का जहाँ तक सवाल है, हमारे देश की जनसंख्या जिस तेजी से बढ़ रही है, तो पूरी 100% बेरोजगारी तो कोई भी सरकार खत्म नहीं कर सकती। इसीलिए इस सरकार ने ये कहा है कि मैं नौकरी देने वाला मत बनो, नौकरी लेने वाले मत बनो, नौकरी देने वाला बनो, अपने काम साथ और करो। यही नीति सही है। खाली आप नौकरियां सबको नहीं दे पाएंगे। प्राइवेट आदमी आपके हिसाब से चलेगा नहीं। उसे 4 आदमी चाहिए, वो 2 आदमियों पे ही काम चलाता है। वो देखता है मेरी कमाई कितनी है। और प्रगति का जहां तक सवाल है, उस समय तक हम हर चीज, रक्षा का साधन, छोटी मोटी चीजें, हर चीज बाहर से इंपोर्ट किया करते थे। आज हिंदुस्तान चांद पे जा रहा है। हिंदुस्तान अपना हवाई जहाज बना रहा है। हिंदुस्तान मिसाइलें बना रहा है। हिंदुस्तान अपने स्पेस का काम चालू कर दिया उसने। तो आने वाले समय में निश्चित रूप से भारत अग्रणी देशों में शामिल होगा। आज भी आप देख लीजिए, जितने भी युद्ध होते हैं, कोई भी आदमी, बड़ा आदमी बीच में चाहता, हर आदमी चौधरी आज मुझे मिले, मैं कराऊं, मैं बोलूं। लेकिन जो युद्ध में इन्वॉल्व देश होते हैं, वो भारत का ही नाम लेते हैं। ईरान और इजराइल में देख लीजिए, पुतिन ने कहा मैं बीच में पड़ता हूं, तो इजराइल का उस पर विश्वास नहीं था। अमेरिका जबरदस्ती उसमें बीच में चौधरी बना। 2027 यूपी में एक समय था जब मायावती और अखिलेश यादव और बीजेपी, इन तीनों का लगभग बराबर शक्ति थी। और इन तीन में से जो 2 मिल जाते थे, उनकी सरकार बन जाया करती थी। 2014 के बाद वो बहुसंख्यक देश है हमारा हिंदुस्तान, और आज तक धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हिंदुओं को दबाया जाता रहा। या यूं कह लीजिए कि हिंदू इतना जागृत नहीं था। इस सरकार ने उन दोनों को काटने के लिए अपना ये तीर हिंदुत्व का चलाया, और जिसकी वजह से वो पुराने समीकरण सारे ध्वस्त हो गए। और पहली बार हिंदुस्तान में हिंदू जागृत हुआ, और जिनके बूते पर योगी भी जीते और दोबारा भी जीत के आए। नहीं तो इतने वर्षों में उत्तर प्रदेश में हमेशा समृद्ध सरकारें बनती रही, इंडिपेंडेंट सरकार नहीं बनी थी कोई। 27 में भी मुझे नहीं लगता। देखिए, मायावती पहले से बहुत ज्यादा कमजोर हो गई, अखिलेश भी पहले से ज्यादा कमजोर हो गए। तो जो स्थिति उस समय थी, एक त्रिकोण शक्ति थी, वो दोनों में से खत्म हो गई। आएगी बीजेपी। संभव है कि जो सत्ता में रहता है उसके खिलाफ लोगों को कुछ शिकायतें हो जाती है, सत्ता की विरोध भी होता है, उसका नुकसान थोड़ा बहुत होगा, संख्या हो सकता है थोड़ी बहुत गिर जाए। सरकार यही आनी है, और इसी में ही किसी की जरूरत